नगर में रामलीला का हुआ भव्य उद्घाटन। जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद टाउन स्कूल मैदान में श्री जनता आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वाधान में भव्य रामलीला का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा और पालिका अध्यक्ष किशनपाल लोधी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। विधायक संजय शर्मा ने कहा कि प्रभु श्री राम की लीला का मंचन इसलिए किया जाता है जिससे हमारे सभी अवगुणों का त्याग किया जा सके, साथ ही उनके आदर्शों को अपनाते हुए मर्यादा के साथ रहना सीख सकें। संजय शर्मा ने बताया कि मोदी और योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हो रही है। पहले रामनवमी, कावड़ और जन्माष्टमी जैसे धार्मिक आयोजनों में अनेक बाधाएं डाली जाती थी, मगर भाजपा सरकार में सभी धार्मिक कार्यक्रमों को महत्वता देते हुए उनका आयोजन धूमधाम से किया जाता है और देश में होने वाले तमाम प्रकार के धार्मिक आयोजन के चलते सभी कार्यक्रम भव्य रूप से मनाए जाने लगे हैं। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष नवीन बंसल ने अतिथियों का स्वागत किया। इनमें विधायक संजय शर्मा, पालिका अध्यक्ष किशनपाल लोधी, संस्थापक रामहरि गोयल और कोतवाली प्रभारी संजेश कुमार सिंह शामिल थे। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। भैया एक बार जो हमारे अजय हिमाचल सिंह जी, मैं आग्रह करूंगा भैया मैं मंच पर आए। मान्य विधायक संजय शर्मा जी द्वारा जय श्री राम। भगवान राम की लीला के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित इस रामलीला कमेटी के इस वर्ष के अध्यक्ष हमारे भाई आदरणीय नवीन बंसल जी, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय श्री किशनपाल लोधी जी, इस रामलीला के संस्थापक जिनके विषय में अभी हमने आदरणीय वाजपेयी जी जिनके लिए मौन रखा, अभी वो आज हमारे बीच में इस बार नहीं उपस्थित और वो भगवान श्री राम के चरणों में अवश्य उनकी सेवा में लीन होंगे। भगवान राम ने उनको अपने चरणों में स्थान दिया होगा। उनके साथ ही मैं भी देख रहा था आदरणीय रामहरि गोयल जी, उनकी जोड़ी किस तरह से रामलीला का आयोजन कितने वर्षों से कराती आ रही है, भावुक हो रहे थे। हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय कैलाश सैनी जी, हमारे शिवाली मंडल के अध्यक्ष आदरणीय मोहित कपासिया जी, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। भाई लटूर जी हैं, विष्णु जी हैं,
विठल जी, चेतन जी, जो नाम हमारे मेंबर साहब हैं यहाँ पर, गौरव जी हैं, रामू जी हैं, हमारे राकेश जी हैं, सब गोपाल जी, आप सभी को और यहाँ हमारे मेरे सामने भी उपस्थित हमारे सभी साथियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि जो शुरुआत भगवान श्री राम के राज्य की आज देश में और प्रदेश में हुई है वो निरंतर इसी तरह से स्थापित रहे। हम लोग कब से सोचा करते थे कि भगवान राम का राज्य इस देश में, इस प्रदेश में आएगा। आज जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी अपने धार्मिक आयोजनों को बड़े शान शौकत के साथ करते हैं, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो या भोले बाबा की कावड़ हो, जो भी सभी आयोजन हो, हम जिस तरह से शान के साथ उल्लास के साथ करते हैं और उनकी पूजा में, उनके ध्यान में हम लोग लगते हैं, मुझे लगता है ऐसा माहौल इससे पहले कभी हमारे प्रदेश में पिछले 50 वर्षों में नहीं रहा। हम और हमारी सरकार किसी भी धर्म के या किसी भी आयोजन के विपरीत नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि हम लोग जब अपने कार्य करते थे तो उसमें विघ्न पैदा किए जाते थे, उसमें वो तरह तरह की रुकावटें पैदा की जाती थी और हम लोग अपने आयोजन करने से बचने लगे थे। लेकिन आज फिर से वही माहौल, वही राम राज्य, सबके लिए खुली छूट है। किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी संप्रदाय के हों, सब अपने अपने आयोजन करें, किसी को कोई छूट भी नहीं है, लेकिन किसी को रुकावट भी नहीं है। ऐसा राम राज्य इसी सरकार में, योगी जी की में और मोदी जी की में ही हो सकता है, क्योंकि हम लोग विकास की राजनीति करते हैं और एक ही लक्ष्य है कि राम राज्य जिसकी परिकल्पना हमारी पार्टी ने की थी, सबको रोटी, सबको काम, सबको स्वास्थ्य, सबको न्याय, सबको शिक्षा, सबको सुरक्षा, आज वही सब इस उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पहले हम सिर्फ रामलीला करते थे और कल्पना करते थे कि ऐसा राज्य इस प्रदेश में, देश में आएगा। आज जो रामलीला में हम देखते हैं वही आज इस देश और प्रदेश में हो रहा है और हम निरंतर जा रहे हैं, हमारी संस्कृति को हम निरंतर और फिर से मजबूत करते जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए और इस देश और प्रदेश में इसी तरह से कानून का राज्य, राम का राज्य इसी तरह से स्थापित रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। चित्रण देकर स्वागत करेंगे नवीन बंसल जी। मैं अनुरोध करूंगा कि वो चेयरमैन साहब का चित्रण देकर स्वागत करेंगे।